वेलकम बैक बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो मिसलेनियस एक्सरसाइज आधी छोड़ी हुई थी वो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप बच्चों के लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने 3 होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे वो आप लोगों ने कर लिए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ से हमारा बाकी था। क्या बोला है? सॉल्व द इक्वेशन डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व द इक्वेशन बोला है और डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 दे रखा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक इक्वेशन बनाना होगा डिटरमिनेंट को सॉल्व करके और उनमें से x की वैल्यू निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? x की वैल्यू। समझ में आ रहा है कुछ? और हमें और एक बात बता के रखी है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया कि a 0 नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसको क्या करें, हम लोग छोटा बनाने की ट्राई करें डिटरमिनेंट को। अच्छा, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान से देखो तो x और a मतलब क्या हो जाएगा 3x प्लस a जब ऐड कर दूं तो सेम थिंग अबाउट दिस x और x क्या हो जाएगा, वो भी 3x प्लस a हो जाएगा। यहाँ पे x और x प्लस a वो भी क्या हो जाएगा 3x प्लस a हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉलम 1 के अंदर कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर देता हूँ। तो बच्चों हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 3x प्लस a और ये भी हमारा 3x प्लस a आ जाएगा, ठीक है। और बचा हुआ x प्लस a x और x प्लस a। डिटरमिनेंट की वैल्यू तो हमारे पास कितनी दे रखी है? 0 दे रखी है, राइट। अब यहाँ पे पूरी कॉलम में 3x प्लस a उसको कॉमन निकाल लो। तो कॉलम 1 के अंदर से क्या कॉमन निकाल लो 3x प्लस a। तो बच्चों क्या निकल के आ जाएगा, ये 3x प्लस a बाहर आ जाएगा और डिटरमिनेंट में क्या बचेगा, यहाँ पे तो 1 1 1 ये x प्लस a x और ये x प्लस a इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने मैक्सिमम छोटा कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 1 है तो 0 लाने में बहुत दिक्कत होने वाली नहीं है। तो क्या कर लो यहाँ पे R2 के अंदर R2 माइनस R1 कर दो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और भी करना हो तो क्या कर लूंगा, R3 के अंदर R3 माइनस R1 कर दो तो ये भी 0 हो जाएगा। तो सॉल्व करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस a तो एज इट इज बाहर जो है वो रहेगा। ये 1 माइनस 1 0, ये x माइनस x प्लस a सॉरी x प्लस a माइनस x करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास a। सेम थिंग अबाउट इज x माइनस x 0, 1 माइनस 1 0, x माइनस x 0 और ये भाई साहब a आ जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या 1 x और x इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है। तो ये सबसे छोटा डिटरमिनेंट हो गया। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 0 है तो ये वाला एलिमेंट लेके सॉल्व कर लो, ये वाली रो लेके, ठीक है। तो थर्ड रो लेके इसको एक्सपांड कर दें हम लोग तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस a एज इट इज। यहाँ पे साइन तो क्या होगी पॉजिटिव रहेगी, छुपा दिया तो क्या बचेगा हमारे पास, लैंड करेंगे तो a और ये 0 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कुछ? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस a इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 तो हम ऐसा लिख सकते हैं 3x प्लस a इक्वल टू 0 और a स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हमारे पास तो पहले से क्या बोला है a डज नॉट इक्वल टू 0। अब a 0 है ही नहीं तो उसका स्क्वायर 0 थोड़ी ना आएगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अब बताओ इसके बाद तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस a इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस a बाई 3। तो ना तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया जो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा इक्वेशन कौन सा आया था, ये वाला। तो जो लोग बोल रहे थे उन्होंने क्या बोला था सॉल्व द इक्वेशन। तो ये कौन सा इक्वेशन की बात कर रहे थे, ये वाला। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ किस फॉर्म में दे रखा था आपको, डिटरमिनेंट के फॉर्म में। तो हम लोगों ने क्या किया, डिटरमिनेंट को छोटा बनाया और उसके बाद उसको एक्सपेंड करके इक्वेशन लेके आए और उस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल के आए। आई होप बच्चों की आपको समझ में आया होगा x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? सेम थिंग सेम क्वेश्चन यहाँ पे साइन कॉस में भी पूछ सकते हैं, इसमें पूछ सकते हैं साइन कॉस में, मतलब जहाँ पे x है वहां पे साइन कॉस कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। और वो भी ऐसा ही बोल सकते हैं फाइंड द रेंज ऑफ थीटा। समझ में आ रहा है? मतलब थीटा ही बोल सकते हैं कि थीटा की रेंज निकालिए या फिर थीटा निकालिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन और आ सकता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से क्विज भी कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन सॉल्व करना था, रेंज फाइंड करने वाला भी आ सकता है
आई होप बच्चों कि आपको ये समझ में आया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 अब देखते हैं, सॉरी 10 नहीं 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट डिटरमिनेंट दिस इक्वल टू 4 a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर लाना। ठीक है, जो हम लोगों ने बात की थी, ये वाले प्रूफ वाले क्वेश्चन आपके सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज में जो थे वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब हम इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, क्या लाना है, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। तो इसको ध्यान से देखते हैं तो क्या दिखाई देता है। पहली कॉलम देखो, यहाँ a है a स्क्वायर, a into a, यहाँ पे a कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से भी a कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब पूरी कॉलम में से a बाहर निकाल सकता हूँ। यहाँ ध्यान से देखो b है, b स्क्वायर है, b, तो ये सेकंड कॉलम में से भी क्या निकाल सकता हूँ, b बाहर निकाल सकता हूँ। और यहाँ पे c है, मतलब यहाँ से c निकलेगा, यहाँ से भी c और यहाँ से भी c निकल सकता है, मतलब थर्ड कॉलम में से भी c निकल सकता है, राइट। तो यहाँ पे मैं कॉलम 1 में से a कॉमन निकाल दूं, कॉलम 2 में से b कॉमन निकाल दूं और कॉलम 3 में से c कॉमन निकाल दूं। समझ में आ रहा है कुछ? तो जैसे ही कॉमन निकालूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a b c, ये क्या बन जाएगा हमारा a और ये बन जाएगा a प्लस b, ये b। इसकी बात करें तो b निकाल रहा हूं तो c, यहाँ पे b और ये b प्लस c। और इसकी बात करें तो a प्लस c और c निकाला तो a और ये c। ठीक है, चलो तो कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या करें, अब ये जो डिटरमिनेंट इसको इजी बनाने की ट्राई करें, छोटा बनाने की ट्राई करें, मैक्सिमम 0 लाने की ट्राई करें। तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है a c, माइनस कर लूंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। कर लेते हैं, तो क्या कर लूं कि कॉलम 3 के अंदर कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 1 और 2 दोनों इसमें से माइनस कर रहा हूं। तो क्या आएगा, ये a b c, ये a प्लस b और b, ये तो एज इट इज रहेगा, सेकंड कॉलम भी एज इट इज। चलो माइनस करता हूं a प्लस c, यहां से माइनस होगा तो 0। अब इसको ध्यान से देखना, यहाँ a ऑलरेडी है, ये माइनस से करूंगा तो हट जाएगा, फिर ये माइनस भी अंदर ऐड होगा और ये भी माइनस भी अंदर ऐड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2 भी आएगा, a माइनस b, राइट। तो ये -2b और ये a हट गया। सेम थिंग अबाउट दिस c माइनस b माइनस c, तो माइनस c और प्लस c हट जाएगा, बचेगा क्या, -2b। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो -2b कॉमन निकाल सकता हूं मैं, तो कॉलम 3 में से -2b बाहर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑलरेडी abc था, ये बन जाएगा -2a b स्क्वायर c, और जो बचा हमारे पास डिटरमिनेंट क्या बच जाएगा, a प्लस b और b c b और b प्लस c 0 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे 2 1 1 तो आ गए, तो 0 बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, 0 बना लेते हैं। तो क्या कर लो, अब r3 में से r2 माइनस कर लो तो 0 हो जाएगा। तो कर लेते हैं ये माइनस, या फिर आप r2 में भी कर सकते हो। ठीक है, r2 में से r3 माइनस कर सकते हो, ये 2a b स्क्वायर चलेगा, ये बन जाएगा a c 0, ये b एज इट इज, b प्लस c एज इट इज 1। ठीक है, अब इनमें से माइनस करेंगे तो a प्लस b में से b जाएगा तो क्या रहेगा, a, इनमें से माइनस c, इनमें क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पूरी कॉलम में 2 0 आ गए थर्ड कॉलम में, राइट। तो यहाँ पे ये थर्ड कॉलम लेके डिटरमिनेंट को एक्सपांड कर लो, 2ab स्क्वायर c। चलो यहाँ पे तो 1 छुपा लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमारे पास, -ac, और ये फिर से -ac। समझ में आया कुछ? ओके, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस यहाँ पे नहीं होगा, -2ac होगा। ठीक है, ओके फाइन। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। ठीक है, तो आपको बच्चों ये समझ में आया होगा कैसे आ गया। ठीक है,
यहाँ पे मैंने बोला माइनस माइनस प्लस, वो गलती हो गई, सॉरी। ये क्या होगा, माइनस ए सी माइनस 2ac हो जाएगा, राइट। अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने प्रूव कर लिया और बहुत ही इजी है, ठीक है। आई होप बच्चों के आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, बहुत इजी है, देखो ध्यान से। A इनवर्स दे रखा है एंड B दे रखा है, हमें क्या निकालना है, फाइंड AB का इनवर्स। क्या निकालना बच्चों, AB का इनवर्स, ठीक है। तो हमारे पास AB का इनवर्स कैसे निकालेंगे, गिवन क्या है, A इनवर्स और B दे रखा है। क्या दे रखा है, A इनवर्स और B दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है, AB इनवर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, B इनवर्स इनटू A इनवर्स लिख सकते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास A इनवर्स है, तो सिर्फ हमें क्या निकालना होगा, B इनवर्स। B इनवर्स जैसे ही आ जाए उसकी वैल्यू यहाँ पे रख के A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा AB इनवर्स आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। तो आपको ये बात भी समझ में आ जानी चाहिए, ये आपको क्या मिलने वाला है होमवर्क में, ठीक है। तो आई होप बच्चों कि आप निकाल लोगे, ठीक है। फिर से समझा देता हूँ, AB इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला है B इनवर्स इनटू A इनवर्स। ऑलरेडी हमारे पास A इनवर्स दे रखा है, सिर्फ B इनवर्स निकालना है। तो B इनवर्स निकाल लेंगे, फिर जैसे ही B इनवर्स आ जाए तो B इनवर्स और A इनवर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास क्या आ जाएगा, AB का इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। और B इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, 1 अपॉन डिटरमिनेंट B इनटू एडजॉइंट B, ठीक है। तो पहले आप डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, पता चल जाएगा कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, राइट। वो पता चल जाए उसके बाद एडजॉइंट B निकाल लो। एडजॉइंट B जैसे ही निकल जाए यहाँ पे वैल्यू रख के B इनवर्स आ जाएगा, B इनवर्स की वैल्यू यहाँ रख के B इनवर्स और A इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास AB का इनवर्स आ जाएगा। आई होप बच्चों कि आप होमवर्क में कर लोगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है हमारे पास कि A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, देन वेरीफाई दैट एडजॉइंट A का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स, ठीक है। तो ये आपको एक रिजल्ट है, याद रखना है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। क्या है कि एडजॉइंट ऑफ A का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स, समझ आ रहा है। एडजॉइंट A का होल इनवर्स इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स, ठीक है। तो ये वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ये रिजल्ट वेरीफाई होगा ही होगा और आपको याद रखना है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे दूसरा कि A इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू A, तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दो रूल आपको प्रूव करने हैं, तो मैं पहला वाला करवाऊंगा, ये सेकंड वाला आपको समझ में आ गया है। A इनवर्स निकालना है, जो आंसर आएगा उसका फिर से इनवर्स निकालना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो ये मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है। चलो तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, क्या करना हमें, एडजॉइंट A निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है बच्चों, एडजॉइंट A, और यहाँ पे A इनवर्स भी निकालना है, ठीक है। तो हम लोग पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5, राइट। तो पहले डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, उसके बाद A इनवर्स निकाल लेंगे, उसके बाद एडजॉइंट पे जाएंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1 3 5 15, बीच में माइनस, ये क्या आ जाएगा 1, और ये +2 -10, टेक ऑफ करेंगे तो 1, और ये +1 लैंड करेंगे तो -2, और ये -3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 14, आपका ये क्या होगा 11 11 into 2 -22, और ये हमारा हो जाएगा -5। समझ में आया कुछ। तो बच्चों ये 27 में से ये क्या हो जाएगा -27, 27 में से 14 जाएगा, ये आएगा -30। तो ये हमारा डिटरमिनेंट आ गया, दैट मींस व्हाट, डज नॉट इक्वल टू 0। दैट मींस हम लोग क्या बोल सकते हैं, A इज कौन सा मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर
मैट्रिक्स क्या लिख सकते हैं? सो A इनवर्स इज एग्जिस्ट, ठीक है। अब A इनवर्स निकालने के लिए अब क्या निकालना होगा आपको? एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट A क्या हो जाएगा हमारे पास? ये कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, 22, 23, 31, 32 एंड 33, ठीक है। तो अब बस हमें कोफैक्टर निकालना है उसके, तो निकाल लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो बच्चों आपको पता है इसके साइन के बारे में क्या होगा वो, ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी बात की है, ठीक है। कोफैक्टर कैसे निकालना है? तो यहाँ पे ये होगा प्लस, ये होगा हमारा माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब बस A11 निकाल लेते, A12 निकाल लेते, ठीक है। तो बच्चों जैसे A11 निकालूंगा तो ये वाला आ जाएगा, तो 5 3 15 माइनस 1, 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 14। तो A11 कितना है हमारे पास? 14। A12 कितना होगा? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छुपा दो, तो -2, 5 टू द -10, 10 माइनस 1 मतलब -11 आएगा, ठीक है। और वो -11 और ये माइनस, तो -1 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या करना है? A13 मतलब क्या? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो लैंड करेंगे तो -2 और ये -3, तो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। ओके फाइन। अब बात करते हैं A21, 21 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो लैंड करेंगे तो -10 और बीच में फॉर्मूला का माइनस और ये 1, तो मतलब क्या हो जाएगा? -11 आएगा वो भी। 5 इज द -10 और ये -1 मतलब -11, ऑलरेडी माइनस है तो -1 प्लस 11, ठीक है। की बात करें बच्चों तो क्या हो जाएगा? सेकंड रो और सेकंड कॉलम की बात करें तो लैंड करेंगे तो कितना आएगा? 5 और टेक ऑफ करेंगे तो कितना आएगा? 1, मतलब 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। अब बात करते हैं 23 की। 23 मतलब क्या हो जाएगा? सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो लैंड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 1 और फॉर्मूला का माइनस और टेक ऑफ करेंगे तो -2, तो 1 -2, समझ रहे हो बच्चों? ये लैंड किया तो 1, 2 3 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम लैंड किया तो 1, फॉर्मूला का माइनस टेक ऑफ करेंगे तो -2 मतलब +2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? -3, ठीक है। अब बात करते हैं A31 की। A31 मतलब क्या हो जाएगा? थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो लैंड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? -2 सॉरी, और टेक ऑफ करेंगे तो कितना आएगा? 3, तो हमारे पास आंसर क्या आया? -5, ठीक है। अब बात करते हैं A32 की। A32 मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? थर्ड रो और सेकंड कॉलम, समझ में आ रहा है? कौन सी रो? थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा? ये 1 और ये 1 लैंड किया तो 1 और टेक ऑफ करेंगे तो -2 आएगा। ये फॉर्मूला का -2, तो कितना हो गया? माइनस, ठीक है। A31 क्या था हमारे पास? -2 और ये -3 -5 सही है। A33 की बात करें मतलब वो क्या हो जाएगा? थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो लैंड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 3, फॉर्मूला का माइनस और ये क्या हो जाएगा? -7, तो कितना आया? सॉरी कितना आ गया? -4 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 7 आ जाएगा। तो इसे दिखा देता हूं, ये क्या? ये थर्ड रो थर्ड कॉलम लैंड किया तो 3, फॉर्मूला का माइनस और ये +4 आएगा, ठीक है। फॉर्मूला का माइनस आएगा यहाँ पे, तो +4, तो ये क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। तो ये 3 कितना आ गया हमारे पास? -1। तो सारे को फैक्टर आ गए, तो A इनवर्स निकाल लेते हैं। तो A इनवर्स इक्वल क्या हो जाएगा? 1 डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है? -13। अब एडजॉइंट A लिख लेते हैं। ये आया 14, 11 -5 और 11 4 -3 -5 -3 -1, ठीक है। A23 एक बार चेक कर लेता हूँ। दूसरी मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम लैंड किया तो 1, बीच में फॉर्मूला का माइनस और ये -2, ठीक है। -2 सही है सब कुछ, ठीक है। चलो तो ये A इनवर्स आ गया हमारे पास। क्या आ गया बच्चों? A इनवर्स, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे देखें तो क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स निकालना है, ठीक है। मतलब इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे तो हमारे पास काम बन जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगी, राइट।
और लेफ्ट हैंड साइड देखिए तो क्या निकालना है, एडजॉइंट ए का फिर से इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड, दोनों आंसर सेम होने चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, क्या निकालना हमें, एडजॉइंट ए का इनवर्स। तो हमारे पास तो एडजॉइंट ए क्या आया, जी मैट्रिक्स आया, इसको मान लो दूसरा नाम लेता हूं बी मैट्रिक्स। तो ये 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1, ठीक है। अब एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालना है, मतलब क्या हो गया, बी का इनवर्स निकालना है, ठीक है। अब बी का इनवर्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले डिटरमिनेंट बी निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट बी निकाल लेते हैं यहाँ पे। 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1, ठीक है। तो डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, लैंड कर लेते हैं और टेक ऑफ आपको बताइए, मैं पहली रो लेके करूंगा। तो ये 14 लैंड किया तो -4, फॉर्मूला का माइनस, टेक ऑफ करूंगा तो 3 3 जा 9 और वो भी +9, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं 11, तो ये -11 लैंड करूंगा तो -11, फॉर्मूला का माइनस, टेक ऑफ करूंगा तो 5 3 जा 15, वो बच्चा आएगा प्लस। समझ में आ रहा कुछ, देख लो। ये रहा 11, ठीक है। लैंड किया तो -11, फॉर्मूला का माइनस, 5 3 जा 15, वही प्लस रहा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं -5 की, तो वो तो ऐसे ही रहेगा -5, लैंड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -33, फॉर्मूला का माइनस, टेक ऑफ करेंगे तो -20, तो ये 20 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, अब ये हो जाएगा 14 इंटू -13, ये हो जाएगा 11 इंटू, ये हो जाएगा हमारा 26, ठीक है, -26 सॉरी, और ये क्या हो जाएगा 5 इंटू, ये हमारा हो जाएगा -30। अब मल्टीप्लाई करना है बस और सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 14 13 140 42 282, तो कितना आएगा -182, ठीक है। 26 इंटू 11 मतलब क्या हो जाएगा 260 और ये 26, ठीक है, 6 8 और 2 मतलब क्या हो जाएगा +286 आएगा वो, ठीक है। और 13 5 65 +65। तो 56 - 121 मतलब कितना हो जाएगा -65, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे b के कोफैक्टर आ गए, तो आप लिख सकते हैं एडजॉइंट b कितना आ जाएगा हमारे पास, ये -13 26 -13 26 -39 -13 -65, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट b आ गया, ठीक है। हमने क्या लिया था, एडजॉइंट बी मतलब सॉरी बी मतलब क्या लिया था, एडजॉइंट ए लिया था, ठीक है। तो हमारे पास एडजॉइंट बी आ गया, अब उसका इनवर्स निकालना है, मतलब बी इनवर्स मतलब एडजॉइंट ए का इनवर्स, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा 1/डिटरमिनेंट बी इनटू एडजॉइंट बी, ठीक है। तो बी का वैल्यू क्या है, कितना है, डिटरमिनेंट हमारे पास 169 और एडजॉइंट बी हमारे पास ये आया -13 26 और -13, ये 26 39 -13 30 -13 -65। ओके, सब में 13 13 है, हटा दो सबको ना 13, तो हमारे पास बी इनवर्स मतलब एडजॉइंट ए का इनवर्स, मतलब हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ जाएगी बड़ी वाली, ठीक है। वो क्या हो जाएगी 13 हटा दो सब में से, तो क्या आएगा 1/30, जगह कम पड़ी है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा -1, समझ रहे हो, 13 कॉमन निकालिए सब में से और डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 161 डिवाइड बाय 13, 13 का स्क्वायर रूट है तो 13 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा 2 -1, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 -3 -1
ये 13 कॉमन निकाल लिया यहाँ से, तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास -1 -5, ठीक है। बहुत लंबा सम था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ए का इनवर्स आया। क्या है बच्चों, एडजॉइंट ए का इनवर्स, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स तो निकाला है, उसका एडजॉइंट निकाल लेना है। उसका एडजॉइंट जो आएगा वो सीधा सीधा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सेम टू सेम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने ये वाला सॉल्व कर दिया है, बस आप ये वाला सॉल्व कर देना। ए इनवर्स तो निकाल लिया हमने, ये रहा, बस इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकाल लोगे तो सेम टू सेम वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है बच्चों। यस या नो, आई होप सो कि आप लोग ये कर पाओगे, ठीक है। और दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, ठीक है। तो याद रखना है एडजॉइंट ए का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी आपको सॉल्व करनी है खुद, ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप बच्चों कि ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया, ठीक है। बच्चों आपको लगता होगा ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी पूछा जाएगा नहीं, राइट। लेकिन ये रिजल्ट आपको याद रखने एज ए एमसीक्यू बेसिस, ठीक है। कि एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालना हो तो क्या निकाल सकते हो, ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालो, आंसर सेम आ जाएगा, राइट। या फिर ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालना हो तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि एडजॉइंट ए का इनवर्स निकाल लो, ठीक है। तो ये वाला प्रॉपर्टी से भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है, तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। 2-3 क्वेश्चन और भी बाकी है और मिसलेनियस एग्जांपल भी बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पूरे कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे बहुत सारी कैलकुलेशन है, ये वीडियो फिर से 2 बार देखना आपको, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।